G5 के लिए बेहतरीन फिल्म परीक्षा बनाने वाले प्रकाश झा फिर उसी दलदल में उतर आए हैं जिसमें फंसकर बतौर निर्देशक वह बड़े पर्दे पर अपना आकर्षण खो बैठे हैं। उनकी कहानियों ने जब भी स्टार के आकर्षण के सहारे आगे बढ़ने की कोशिश की है वह कामयाब नहीं हो पाए हैं। आश्रम फिर एक बार ये बात साबित करती है। मुफ्त में दिखने वाली वेब सीरीज के नाम पर MX प्लेयर और आर्ट बालाजी पर सॉफ्ट पॉर्न परोसा जाता है, यही इन दोनों OTT की इमेज है। ऐसी OTT पर बॉबी देओल ने अपनी सीरीज आने दी, ये उनकी मजबूरी हो सकती है, लेकिन प्रकाश झा की पैसे को लेकर ऐसी कौन सी मजबूरी रही होगी समझना मुश्किल है। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मनीष और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल सिने रिव्यूज। ये देखकर दुख होता है कि आश्रम प्रकाश झा जैसे टैलेंटेड मेकर की प्रस्तुति है उन बॉबी देओल की वेब सीरीज है जिन्होंने हाल ही में क्लास ऑफ 83 से अपनी दमदार वापसी की है। दिलचस्प बात यह है कि 9 एपिसोड्स वाले पहले सीजन के बाद सीजन 2 की भी घोषणा हुई है। मेकर ने खुद को कोसों दूर रखा है कि आश्रम उस बाबा राम रहीम से प्रेरित नहीं है जो सलाखों के पीछे है, मगर असल में कहानी उन्हीं को ध्यान में रखकर बनाई गई है। वैसे ये शूट तो फैजाबाद, गोंडा और अयोध्या में हुई है, मगर इसका लोकेशन काल्पनिक रखा गया है। मेरठ की पम्मी दलित वर्ग से आती हैं, पहलवान बाजी करती हैं, पर इलाके के स्वर्ण ऐसा नहीं होने देते, वो भी पूर्व मुख्यमंत्री हुकुम सिंह के सामने हो रहे मैच के दौरान। पम्मी के भाई के दोस्त को घोड़ी चढ़कर ब्याह रचाना है, लेकिन वो अरमान भी इलाके के स्वर्ण पूरा नहीं होने देते और आन की लड़ाई में पम्मी के भाई को लहूलुहान कर देते हैं। स्थानीय पुलिस का प्रमुख उजागर सिंह वो भी पम्मी के साथ नहीं देता है। तभी बाबा निराला की एंट्री होती है, वो सब ठीक कर देते हैं, जिसके बाद पम्मी के इलाके के लोग बाबा के भक्त बन जाते हैं और यहीं से प्रदेश के CM और बाबा निराला में महाभारत शुरू हो जाती है, जिसके बीच में मोहरा बनती है इलाके की पुलिस, एक्स CM पम्मी, उसका भाई और कुछ अन्य किरदार। गंगाजल में पुलिस के मकड़जाल और राजनीति में नेताओं के दांव पेच को बखूबी दिखाने वाले प्रकाश झा यहाँ चूक गए हैं। कसी हुई स्क्रिप्ट के साथ फिल्में बनाने वाले निर्देशक यहाँ अपने वेब शो के साथ डेली सोप सा ट्रीटमेंट कर गए हैं। कई जगहों पर एक एक सीन 4 से 5 मिनट के बने हैं, जबकि उनकी लंबाई 1.5 मिनटों की हो सकती थी। बॉबी देओल ने हाल ही में क्लास ऑफ 83 में जोरदार एक्टिंग की थी। यहाँ पर बाबा निराला के किरदार में वो रम नहीं पाए हैं। ये किरदार हर तरह से गलत काम करता है, लेकिन उसकी क्रूरता को बॉबी सीन्स में नहीं लेके आ पाए हैं। उनकी सौम्यता बाबा निराला की धूर्तता पर हावी दिखाई देती है, बाकी किरदार भी प्रभावित नहीं कर पाए हैं। उजागर सिंह स्वर्ण इंस्पेक्टर हैं और अक्खड़ हैं। दर्शन कुमार ने उनकी सामंती सोच को जाहिर करने की पूरी कोशिश की है। बाबा निराला के राइट हैंड बूपा स्वामी के रोल में चंदन राय सान्याल हैं और पोस्टमार्टम करने वाली डॉक्टर नताशा की भूमिका अनुप्रिया गोयनका ने प्ले की है। बाबा के बाद पूरी सीरीज पे पम्मी व उसका भाई नजर आता है, उसे आदित्य पोहणकर और छिछोरे फेमस तुषार पांडे ने प्ले किया है। दोनों का काम अच्छा बन पड़ा है, बाकी किरदार असरहीन है। संवाद संजय मासूम के हैं, वो मजाकिया हैं, जो उनकी ताकत है, पर पटकथा में कसावट कम है। कहीं भी रोमांच की अनुभूति नहीं है। जैसे जैसे किरदार आते जाते हैं वैसे वैसे कहानी के राज आसानी से खुलते जाते हैं। फर्जी बाबाओं की ताकत को जरूर प्रकाश झा बाखूबी पेश कर पाए हैं, पर इसे 9 एपिसोड में क्यों बनाया गया वो समझ के परे है। हर किरदार और कहानी आने वाले मोड़ ठीक वैसे ही हैं जैसे फार्मूला फिल्मों में दिखते रहते हैं। सीरीज का पहला पार्ट जहां हर एपिसोड 40 मिनट लंबा है, अब तक केवल कहानी की नींव बिछाई गई है और असली कहानी का वादा प्रकाश झा आखिरी एपिसोड में दूसरे सीजन के टीजर में करते हैं, जो कि दर्शकों को पूरी तरह निराश कर देती है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये सीजन देखें या ना देखें। इस सीरीज के दूसरे पार्ट का सीजन प्रभावशाली होगा। दिक्कत बस ये है कि वो सीजन देखने के लिए आपको ये सीजन देखना ही पड़ेगा। भले ही ये सीजन बेहद लंबा है, नीरस है, प्रभावशाली नहीं है, फिर भी प्रकाश झा अगले सीजन का धमाकेदार वादा कर इस सीजन को देखने के लिए मजबूर छोड़ जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं अगली गर्मा गर्म मूवी रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।